वेलकम बैक एवरीवन। आप देख रहे हैं बटर बाइकर यूट्यूब चैनल और आज मैं एक नई वीडियो के साथ जो कि होने वाली है यामाहा R15 वर्जन 4 ब्लैक कलर पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं R15 के कुछ अच्छी बातों के बारे में। R15 का जो डिज़ाइन है जो यामाहा हमेशा लेके आती है, वो हमेशा जो बड़ी बाइक्स है यामाहा की, जैसे कि R1, R6, R7, उनसे इंस्पायर्ड होता है। और जो सेगमेंट में 155 सीसी बाइक है ये, और सेगमेंट में हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए बाइक्स जानी जाती है R15। और जो इंजन पार्ट्स हैं वो भी काफ़ी हाई क्वालिटी यूज़ होते हैं, क्योंकि जो रेव लिमिट होती है वो 10,000 RPM तक होती है, जो कि मोस्टली बाइक्स में नहीं होती है चीज़ देखने के लिए। तो एक बार की बात करें तो कुछ ऐसी दिखती है की, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है अपनी वर्जन 4 की और कुछ ऐसी दिखती है बाइक। तो एक बार मैं आपको 360 वॉक राउंड दे देता हूँ, आप वीडियो में बने रहना। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आपको पहली बार पता चलेगी वर्जन 4 के बारे में, तो एक एक चीज़ मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, अच्छे से बताऊँगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको 360 वॉक राउंड दे देता हूँ। मैं आपको दोबारा बता दूँ एक चीज़, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको R15 के बारे में पहली बार पता चलेगी वर्जन 4 में। अभी अपने पास ब्लैक कलर है, जो M है वो कल ही सोल्ड हुई है, उसकी वीडियो मिस हो गई है, उसके लिए सॉरी, पर उसकी भी वीडियो जल्दी बनाएंगे। तो फ्रंट से कुछ ऐसा आता है लुक, कंप्लीट लुक चेक कर सकते हैं आप। और मैं आपको DRL जला के दिखाऊंगा। और साइड लुक्स की बात कर लें तो कुछ इस तरीके की दिखती है साइड से, कंप्लीट साइड लुक। और मैं रियर व्यू की बात करूं तो कुछ ऐसा दिखता है रियर प्रोफाइल जो अपनी है। जो R1 और R7 मेनली जो ये बाइक है अपनी R15 वर्जन 4, ये R7 से इंस्पायर्ड है। तो आपको डिज़ाइन लैंग्वेज में बहुत कम फ़र्क देखने को मिलेगा। और इस साइड से आप देख सकते हैं वाइडर टायर्स मिलते हैं, थोड़े टायर्स मिलते हैं आपको। और इस साइड से फ्रंट से आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। और अब मैं आपके ऊपर DRL ऑन करके दिखा देता हूँ, की को लगा लेते हैं बाइक में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरीके का है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं होंगी, उन चीज़ों को मैं डिस्क्राइब करूँगा। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा इसके लिए। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसको समझाने के लिए एक वीडियो मैं आपके लिए अलग बनाऊँगा, और वो वीडियो इस वीडियो के नेक्स्ट डे आपको मिलेगी। तो अब मैं आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ DRL के साथ, चेक कर सकते हैं लुक्स DRL के साथ। अभी DRL रनिंग कंडीशंस में है, देख सकते हैं DRL डे टाइम रनिंग लाइट्स ऑन है। और फ्रंट से लुक ऐसी आती है। और जो लाइट है इसकी भी एक स्पेशलिटी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी कर लेते हैं वो। तो ये था 360 वॉक राउंड और कुछ चीज़ें। तो अब बात कर लेते हैं बाइक के इंजन से, बात कर लेते हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि अपने को मैंने आपको बताया कि परफॉर्मेंस में हमेशा R15 सेगमेंट बेस्ट रही है। तो फुली फेड बाइक है, इंजन आपको बहुत कम देखने को मिलता है इसमें। तो इसमें अगर हम इंजन की बात करें तो इसमें 155 सीसी लिक्विड कूल्ड 4 वॉल इंजन देखने को मिलता है। 4 वॉल्स भी मैं आपको बता दूं, अगर आप स्लो स्पीड्स पे यहाँ पे 2 वॉल्स काम करेंगे, और अगर आप हाई स्पीड्स पे बाइक रन करते हो, हाई RPM पे रन करते हो, तो आपकी 4 वॉल्स ओपन होती है। वो मैं आपको बताऊंगा कब और कैसे ओपन होती है। तो ये है 155 सीसी लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्स इंजन, जो कि आपको पावर देता है 18.1 bhp की, जो कि 10,000 RPM पर है। मैंने आपको बताया कि पार्ट्स काफ़ी हाई क्वालिटी यूज़ होते हैं, क्योंकि 10,000 RPM तक मोस्टली बाइक्स लॉक रहती हैं, 9,000 RPM पर लॉक हो जाती हैं, और ये पावर प्रोड्यूस ही 10,000 RPM पर करते हैं, उससे ऊपर भी ये बाइक जाती है। और टॉर्क की बात करें तो 14.2 Nm टॉर्क, जो कि 7500 RPM पर ये बाइक आपको कंप्लीट देती है। और स्पार्क प्लग सिंगल मिलता है। इसके बाद बात कर लेते हैं, जो इतनी हाई RPM पर जो बाइक चलती है उसके लिए कूलिंग चीज़ भी ज़रूरी होती है, कूलिंग सिस्टम तो ज़रूरी होता है। तो इसमें आपको लिक्विड कूल्ड, मैंने आपको बताया लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। ये रेडिएटर देख सकते हैं सामने, काफ़ी बड़ा रेडिएटर है। लिक्विड कूल्ड कूलेंट कूल्ड होता है,
तो इंजन्स में छोटी छोटी जगह बनी होती हैं जहाँ से कूलेंट फ्लो होता है, रेडिएटर में आके कूल होता है और फिर वापस इंजन जाता है ताकि इंजन को ठंडा रख सके। जो हाई आरपीएम बाइक्स होती हैं, देख सकते हैं 155 सीसी में रेडिएटर आपको देखने को मिलता है। ड्यूअल हॉर्न एक उधर है, एक ये ड्यूअल हॉर्न है। तो कूलिंग चीज़ बहुत ज़रूरी है, कूलिंग सिस्टम भी हाई आरपीएम बाइक के लिए। तो लिक्विड कूल्ड बाइक है। और इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं गियर पैटर्न, तो 6 स्पीड गियर बॉक्स अपने को इसमें देखने को मिलता है। 1 डाउन 5 अप, ये गियर पैडल हर एक चीज़ हाई क्वालिटी में, मोस्टली चीज़ें। जो R15M आती है उसमें आपको यहाँ पर क्विक शिफ्टर देखने को मिलता है। क्विक शिफ्टर का मीनिंग ये होता है कि आप अपनी रेस को बिना छोड़े गियर अप कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। और डाउन करना हो तो आपको उसके लिए आप क्लच से डाउन करेंगे, लेकिन आप अगर उसमें गियर अप करते हैं तो वो बिना क्लच ही गियर अप हो जाएंगे, बिना रेस छोड़े और बिना क्लच दबाए गियर अप हो जाएंगे। तो क्विक शिफ्टर का काम ये होता है गियर अप करना। और एक चीज़ होती है ऑटो ब्लीपर, और उसका काम होता है कि आप बिना रेस छोड़े या प्रेस छोड़ के बिना क्लच के आप गियर डाउन कर सकते हैं उस चीज़ में। तो ऑटो ब्लीपर आता नहीं है, क्विक शिफ्टर आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है 155 सेगमेंट में। और क्लच है वो स्लिपर क्लच है, आप कभी भी गियर डाउन कर सकते हैं। गियर डाउन करेंगे 1 2 3 4 5 कितने भी गियर आप डाउन कर सकते हैं। तो आपका जो रियर व्हील है वो लॉक नहीं होगा, रनिंग कंडीशन में रहेगा। जैसे ओवर बाइक्स में होता है, उनमें पिछले वाला जो पहिया होता है वो लॉक हो जाता है, इसमें वो चीज़ नहीं है, स्लिपर क्लच है, उसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल है। और इसके बाद बात करें टैंक कैपेसिटी की, जो पेट्रोल टैंक है ये 11 लीटर्स का है। और रिजर्व कैपेसिटी बात करूँ मैं इसकी, तो ये अप्रोक्स 2 लीटर के पास रिजर्व कैपेसिटी इसकी है। और माइलेज की बात करूँ तो आप चलाने के ऊपर डिपेंड है ये मेन चीज़। पर मोस्टली मैं बता देता हूँ कि लोगों को 45 to 55 अप्रोक्स, कुछ को 60 kmpl तक भी इसमें मिल रहा है, क्योंकि 4 वोल्ट्स बाइक है तो 2 वोल्ट्स ओपन रहते हैं 7400 आरपीएम तक, जब तक VVA स्टार्ट नहीं होता है। VVA यहाँ पे लिखा हुआ है, VVA वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशंस। इस चीज़ का भी मैं आपको मीनिंग बताऊंगा। तो इस चीज़ के कारण ही माइलेज में इम्प्रूवमेंट है। और इसके बाद बात कर लेते हैं टॉप स्पीड की, तो टॉप स्पीड 140 to 150 डिपेंडिंग है राइडर के ऊपर, जो विंड डायरेक्शन है उस चीज़ के ऊपर। 140 to 150 टॉप स्पीड। और ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। अगर तो इतनी स्पीड से अगर बाइक चलती है तो उसको ब्रेकिंग सिस्टम भी अच्छा चाहिए। तो इसमें आपको देखने को मिलता है ड्यूअल चैनल ABS। तो यहाँ पे ड्यूअल चैनल ABS, ये फ्रंट वाली रिंग ABS की, और पीछे की रिंग और दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं रियर ब्रेक्स की रिंग। तो ड्यूअल चैनल ABS है और ड्यूअल चैनल ABS है। इसके साथ साथ तो फ्रंट ब्रेक्स की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट में इसको आपको इसमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, जो कि 282 mm का है। ड्यूअल पिस्टन कैलिपर्स के साथ आप देख सकते हैं, ड्यूअल पिस्टन कैलिपर, जो कि ब्रेकिंग इम्प्रूवमेंट करते हैं ब्रेकिंग में। और इसके बाद बात कर लेते हैं सस्पेंशन की, जो मोस्ट अवेटेड चीज़ थी। ये आपको वर्जन 3 में देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन वर्जन 4 में आपको अपसाइड डाउन फोक्स देखने को मिलते हैं, गोल्डन में और ब्लैक। तो काफ़ी अच्छी लगती है लुक, सामने से आप देख सकते हैं ब्लैक एंड गोल्डन लुक्स में। R7 से इंस्पायर्ड है तो कहने को बात ही नहीं है, काफ़ी अच्छी लगती है फ्रंट से भी, रियर से, कहीं से भी देख लो इस बाइक को। तो क्योंकि बड़ी बाइक से इंस्पायर्ड होता है इसका लुक। तो और इसके बाद अगर हम बात करें फ्रंट टायर साइज़ की, तो आपको इसमें ट्यूबलेस टायर 100/80/17 इंच के देखने को मिलते हैं, जो कि MRF ज़ेपर्स के नाम से है। MRF कंपनी के ज़ेपर मॉडल। और एक चीज़ और छोटी सी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर R15 वर्जन 4 की बैजिंग, ये रिम पर बैजिंग है, यहाँ पर ABS की बैजिंग दी गई है। तो ये थे कुछ फ्रंट में जो कुछ बातें थी। अब रियर में बात कर लेते हैं। तो रियर में बात कर लेते हैं, डिस्क प्लेट है, डिस्क ब्रेक है ABS के साथ, जो कि 220 mm का है डिस्क प्लेट। और रियर सस्पेंशन की बात कर लूँ तो इधर आप देख सकते हैं रियर सस्पेंशन। जो रियर सस्पेंशन है वो लिंक टाइप मोनोक्रॉस सस्पेंशन है।
इसके लिए एडजस्टमेंट मेरे को कहीं दिखाई दे नहीं रही है, कंफर्म नहीं है इस चीज़ के बारे में एडजस्टेबल है या नहीं है। आई थिंक एडजस्टेबल ही मिलेगा, इस चीज़ के बारे में कंफर्म नहीं है मेरे को। और इसके बाद बात कर लेते हैं रियर टायर के बारे में। तो ये भी MRF रेव्स S देख सकते हैं, रेडियल टायर है, ट्यूबलेस रेडियल MRF रेव्स S। और यहाँ पर भी पिछले रिम पर भी R15 वर्जन 4 की बैजिंग दी गई है, ट्यूबलेस टायर है। तो ये थी कुछ पीछे की तरफ से कहानी। अब बात कर लेते हैं एक बार ओवरऑल वेट वगैरह के। तो जो कंप्लीट वेट है इस बाइक का वो 142 kg है और ओवरऑल लेंथ है 1990 mm। विड्थ की बात करूँ तो 725 mm की विड्थ मिलती है आपको इसमें, 725 mm की विड्थ है। और हाइट की बात करूँ तो 1135 mm की हाइट और व्हील बेस 1325 mm का व्हील बेस। ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जो कि ठीक है। और सीट हाइट 815 mm की सीट हाइट। और चेसिस की बात कर लो तो इसमें डेल्टा बॉक्स फ्रेम आपको देखने को मिलता है, जो कि चेसिस यहाँ से स्टार्ट, ये है डेल्टा बॉक्स चेसिस। और जो स्विंग आर्म है वो भी और बाइक से काफ़ी अलग है। मैंने आपको बताया कि R7 से इसका लुक इंस्पायर्ड है। तो बड़ी बाइक्स में जैसे स्विंग आर्म आती है वही इसमें स्विंग आर्म बॉक्स टाइप स्विंग आर्म नहीं है, एलुमिनियम स्विंग आर्म है। और यहाँ पर दिए गए हैं टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन। और पीछे की बात करें तो जो बैक लाइट है वो आपको LED देखने को मिलती है। LED में इंडिकेटर्स हैं, जो टर्न सिग्नल्स हैं वो LED में नहीं आते हैं, ये मेरे को नहीं पता क्यों है। ये आपको हेलोजन देखने को मिलते हैं। फ्रंट में DRLs जो हैं वो LED में है, मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। अभी DRL बंद है, अभी स्टार्ट है, अभी बंद है और ये ऑन है। तो ये LED है, ये बाई फंक्शनल LED है, मतलब कि लो बीम भी इसी में है और हाई बीम भी सिंगल लाइट से ही है, कुछ सेपरेट नहीं है। ये थी LED लाइट्स। और जो रियर व्यू मिरर्स हैं वो काफ़ी वाइड हैं, काफ़ी वाइड है ये चीज़। पीछे आपके शोल्डर्स वगैरह कुछ भी इसमें मिरर्स में शो नहीं होते हैं, जो पीछे की चीज़ें बस वही शो होंगी। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो अलग हैं और 155 cc बाइक से। सबसे पहले बात कर लेते हैं VVA, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशंस होती हैं। तो ये जो चीज़ है ये काम आती है तब आप बाइक को हाई स्पीड्स पे रन करते हैं। मतलब जब तक 4 वोल्ट्स इंजन है, लेकिन जब आप स्लो स्पीड्स में रहेंगे तब ओनली 2 वोल्ट्स काम करेंगे। और जब आप 7400 RPM 7400 RPM के ऊपर जाएंगे तब ये बाइक 4 वोल्ट्स ऑटोमेटिकली बन जाती है, इंजन 4 वोल्ट्स हो जाता है। ये होता है सिर्फ VVA की वजह से, तब ये 4 वोल्ट्स होता है। तो इसमें जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है वो भी आपको टॉप नॉच देखने को मिलती है, उसमें कोई लैग नहीं होता। तो मिड रेंज एंड टॉप रेंज जो है वो काफ़ी अच्छी है। हाई RPM है तो स्लो स्टार्टिंग आपको लगेगी, लेकिन लीनियर बाइक चलती है बिल्कुल टॉप एंड तक, एक स्पीड से चलती है। पहली बात तो ये VVA। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ एक बार, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यहाँ पे शिफ्ट लाइट दी गई है। और ये चीज़ एक अच्छी कर दी गई है, यहाँ पे स्टॉप, रन और स्टार्ट। मैं स्टार्ट करके एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आप देख सकते हैं इधर जो अपनी लाइट है, बाई फंक्शनल लाइट है, कि अभी बंद है, अभी बंद है, मतलब बाइक बिल्कुल सिर्फ स्विच ऑन है, बाइक बंद है। और स्टार्ट करने के बाद यहाँ से कर लेते हैं स्टार्ट, 1 क्लिक में स्टार्ट है। अब जो लाइट है ये ऑन है, आप देख सकते हैं। और अगर अब मैं इंजन कट ऑफ करता हूँ, स्विच कट नहीं करता हूँ, तो भी ये लाइट ऑन ही रहेगी। यहाँ से कर देते हैं बंद। अब आप देख सकते हैं अब भी ये ऑन है। और अगर मैं इसको ऑफ़ करके ऑन करता हूँ तो ये लाइट बंद, जैसे कि यहाँ पे स्विच है, यहाँ से मैंने सिर्फ इंजन कट ऑफ किया है, स्विच कट नहीं किया है। स्विच कर देते हैं यहाँ से बंद, तो अब हो गए बंद। और अगर मैं स्विच करता हूँ ऑन, जैसे अभी स्विच ऑफ है अब ऑन, तो अब नहीं जलेगी, अभी बंद है। मतलब तब आप बाइक को स्टार्ट करके इंजन कट ऑफ करते हैं, कहीं भी रास्ते पे रुकते हैं, तो आपके जो मेन लाइट है वो बंद नहीं होगी। और एक चीज़ और अच्छी दी गई है, हज़ार्ड फंक्शन अभी ऑफ है,
तो जो हज़ार्ड लाइट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं अपने चारों बंद है अभी। तो इसको ऑन करने के बाद जैसे कि यहाँ से कर लेते हैं ऑन, तो अब आप देख सकते हैं फ्रंट जो टर्न सिग्नल्स है वो अभी ऑन है दोनों एक साथ, और पीछे वाले दोनों मतलब चारों लाइट्स हज़ार्ड लाइट्स ऑन है। और पीछे LED लाइट्स हैं। कर लेते हैं बंद अभी यहाँ से। हॉर्न मैं आपको सुना देता हूँ, ड्यूअल हॉर्न दिया गया है जैसे मैंने आपको बताया। एक बार हॉर्न सुना देता हूँ आपको, काफ़ी लाउड है। और एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ आपको। 1 क्लिक स्टार्ट। काफ़ी बेसी साउंड है। और जो मैं आपको बता रहा था VVA कब ये बाइक है 2 वोल्ट्स में होती है, कब 4 वोल्ट्स में होती है। तो ये बाइक अभी है 2 वोल्ट्स में। जैसे आप उसको 7400 RPM के ऊपर है तो यहाँ पे VVA का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर मैं दिखा देता हूँ कूलेंट टेम्परेचर भी इसमें साथ साथ आपको इस बाइक में दिखाता है। जैसे 59 हो गया अभी 57 से आप देख सकते हैं, बढ़ेगा भी दोबारा 61। तो कूलेंट टेम्परेचर भी इसमें दिया गया है। और इसके बाद मैं दिखा देता हूँ आपको $7,400 RPM जब ऊपर बाइक आएगी तो इसमें आपको VVA का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिससे बाइक 2 वोल्ट से 4 वोल्ट में कन्वर्ट होती है। VVA आपने देखा, तो VVA काम होता है बाइक की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ, साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी इस बाइक में है। जैसे कि अभी साइड स्टैंड पर है और बाइक है अपनी न्यूट्रल। और अब कर लेते हैं स्टार्ट। जैसे मैं गियर डालूँगा बाइक बंद हो जाएगी। अभी आप RPM देख सकते हैं, एक हाथ से मैं शूट कर रहा हूँ और एक हाथ मेरा क्लच पर रहेगा। 1112 RPM क्लच, और फर्स्ट गियर इंगेज करता हूँ मैं, तो देख सकते हैं बाइक बंद। तो साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी इसमें देखने को मिलेगा आपको। तो ये थी। अब मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि कहाँ पर क्या कुछ दिया गया है। R15 वर्जन 4 की बैजिंग यहाँ पर है, VVA की बैजिंग, R15 की बैजिंग, और मैट ब्लैक कलर है कंप्लीट बाइक अपनी। यहाँ से वाइट स्ट्रिप है और यहाँ पे एक डिज़ाइन दिया गया है, आप देख सकते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक डिज़ाइन भी दिया गया है। एलुमिनियम फुट रेस्ट है। ये जो चीज़ें हैं ये जब आप कॉर्नरिंग करते हैं, बाइक को एक तरफ लीन करते हैं, तब काम आती है आपके। जो रोड पर जो चीज़ टच होंगी पहले यही चीज़ टच होंगी, और ये स्प्रिंग से एडजस्ट हैं तो ये यहीं पे रहेंगी, किसी भी हाल में ये बाइक ऊपर नहीं होंगी। हाँ, जो प्लेन्स के लिए है वो ऊपर हो जाती हैं, लॉकेबल है, यहाँ पे लॉक वहाँ पे लॉक। और इस बाइक में आपको यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट का ऑप्शन में देखने को मिलता है, वाई कनेक्ट जो बोलते हैं। ब्लूटूथ से भी बाइक कनेक्ट हो जाती है ऐप के थ्रू। उसमें आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो यहाँ पे लोगो है, मेटल सा टाइप लग रहा है, कुछ कंफर्म नहीं हूँ मैं इस चीज़ के बारे में। और जो पास स्विच है आपको यहीं पे दिया गया है, पास स्विच भी, ये हाई बीम, लो बीम, और जो पास स्विच है ये पास स्विच इंडिकेटर्स के लिए, हॉर्न का। और जो इन्फोमेंट में जो क्या नाम है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो आपका, इसमें जो चीज़ें कंट्रोल करने के लिए आपको जो बटन दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है, इन्फो और ट्रिप। तो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ ये बाइक आती है। और मैं आपको दिखा देता हूँ वन, जैसे ट्रिप F, ट्रैक मोड, स्ट्रीट मोड में लीटर पर 100 किलोमीटर, एवरेज स्पीड, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ के लिए, बैटरी वोल्टेज, ये कूलेंट टेम्परेचर, ट्रैक, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको RPM मीटर, स्ट्रीट, गियर इंडिकेटर, किलोमीटर पर आवर, फ्यूल, कूलेंट टेम्परेचर, ये सभी चीज़ें यहाँ पे RPM देखने को मिलता है। और एक बार ऑन ऑफ कर लेता हूँ मैं।
लैब वगैरह, कूलेंट, शिफ्ट लाइट, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे टाइम दिया गया है। यहाँ पे शिफ्ट लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल का लाइट, यहाँ पे ABS, यहाँ पे इंडिकेटर्स, हाई बीम, न्यूट्रल, इंजन चेक लाइट, कूलेंट, ये मैसेजिंग कॉल, इधर आपको दिखा दो एक बार, ये कॉल के लिए मैसेज, टर्न सिग्नल्स के लिए। तो ये थी कुछ अपनी बाइक। अगर कुछ चीज़ रह गई हो बाई मिस्टेक तो आप मेरे को बता सकते हैं, तो मैं ज़रूर इस चीज़ को कवर करूँगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस बाइक से रिलेटेड तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। और ये जो बाइक है जो अपने आज हमने रिव्यू किया है, ये हमने बालाजी मोटर्स, श्री बालाजी मोटर्स, श्री बालाजी यामा, जो कि जज्जर में है, श्री बालाजी यामा। इनका जो मोबाइल नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वीडियो में भी मैं आपको दे दूँगा। तो ये थी अपनी बाइक। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे को, वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। और अगर कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं तो आप उन चीज़ों को मेरे को मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को कर लेना लाइक आप, और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक भी है, वहाँ पर जाके आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको जल्दी जवाब दे पाऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।